हेलो क्लास 8 स्टूडेंट। मैं फिर से एक बार आपके ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हूँ। आपका वही चैप्टर लेकर जो कल मैंने पढ़ाया था, रिसोर्सेज के बारे में। आगे पढ़ाने से पहले कुछ बता दूँ जिससे आप रिमाइंड कर लें। आपको मैंने कल बताया था कि रिसोर्सेज यानी संसाधन क्या हैं, किनको हम संसाधन कहते हैं, इसके बारे में कल हमने बताया था। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आम भाषा में संसाधन वही है जो हमारे आसपास चीज़ें हैं। जितनी भी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, जिनका उपयोग जो है हम लोग अपने कामों के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज में आती हैं और कुछ नहीं है रिसोर्सेज। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, रिसोर्सेज वही चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं और उनका प्रयोग हम लोग अपने कामों में करते हैं। यही रिसोर्सेज है और हर संसाधन की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जिनकी वैल्यू नहीं होती है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। कल मैंने ये पेज आपको पढ़ाया था। आशा है, आई होप दैट यू रिवाइज इट। आते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं अगले पेज पे क्या दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपका जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ से आते हैं। दे रहा है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। ध्यान दीजिएगा, समय और तकनीक, ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंसेज को, किसी भी वस्तु को रिसोर्सेज में बदल देते हैं। यानी हम समय और तकनीक के द्वारा किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में बदलते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपुल। और ये दोनों चीज़ें, कौन दोनों चीज़ें? टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारी ज़रूरतों, या कह सकते हैं कि लोगों की ज़रूरतों से संबंधित है। पीपुल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। सबसे पहले आपको बता दें कि जो लोग हैं, यानी जो हम हैं, हम लोग हैं, यही जो है मुख्य जो हैं रिसोर्सेज हैं, महत्वपूर्ण रिसोर्सेज हैं। इट इज़ दियर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। हम लोगों ने क्या किया? मानव ने, लोगों ने अपने आइडियाज़ के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने आविष्कार के द्वारा और अपनी खोजों के द्वारा जो है ढेर सारे रिसोर्सेज पैदा किए हैं। ये मनुष्य ही है जो अपने विचारों की शक्ति से, अपने आत्मबल से, अपने आविष्कार खोज करने की जो उसकी लालसा है, उससे जो है बहुत सारे रिसोर्सेज पैदा हुए हैं, हम लोगों ने बनाए हैं। ईच डिस्कवरी आर इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर। प्रत्येक डिस्कवरी यानी जो प्रत्येक खोज हुआ है, जो आविष्कार हुआ है, वह और भी आगे जाएगा। मेनी अदर्स, और सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आग की खोज हो गई, आग की खोज कैसे हुई ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पिछले क्लास की बुक में। या मैं रिवाइज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि समय अधिक लगेगा। आपको पता होगा, याद होगा कि आग की खोज हुई। यहाँ बता रहा है कि आग की खोज के बाद हम लोगों ने कुकिंग करना सीखा। जब तक आग नहीं थी तब तक लोग कच्चा भोजन करते थे, कच्चा ही खाते थे, लेकिन जब से आग की खोज हो गई तो लोग भोजन पका के खाने लगे। यहाँ बता रहा है कि द डिस्कवरी ऑफ फायर led to the practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। वैसे ही
ठीक जैसे आग की खोज हुई तो खाना बनाने की शुरुआत हुई, वैसे ही जब पहिए का आविष्कार हो गया, लोगों ने जब पहिया बना लिया, तो इससे नए नए प्रकार के न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का विकास हुआ। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। एक और यहाँ उदाहरण दे रहा है कि जो तकनीक है, तकनीक का फायदा क्या मिला, लोगों की जब सोच आगे बढ़ी, जब उसके आइडियाज, नए नए आइडिया आए, तो उसने क्या किया। यहाँ एक उदाहरण दे रहा है कि मनुष्य की तकनीक के द्वारा ही बहते हुए जल से, फ्लोइंग वाटर से उसने एनर्जी पैदा की, यानी उसको टर्न कर दिया, मोड़ दिया, बदल दिया, किसमें, ऊर्जा में। उसी को हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। जो जल के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है वही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पे ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। नीचे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है, मैं नेक्स्ट डे इसको पढ़ाऊंगा। इससे पहले आप ये सारी चीजें जो अब तक आप पढ़ चुके हैं इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। मैं कल जो है फिर आपसे मिलूंगा। आशा है आप इसको रिवाइज करेंगे, घर पे पढ़ेंगे। धन्यवाद।